आर्मी ने बोला ठीक है, वी विल मेक डू। पूरी कारगिल की लड़ाई तो इंसास से लड़ी गई थी, इंसास वेपन सिस्टम से। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंसास, बाय द वे, मैं आपको खोल के बता दूं, मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं उस वेपन सिस्टम्स का। लेकिन अब जैसे हमने AK-203 ली, वो इंडिया में ही बनेगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी हो गई, फिर हम उसको मॉडिफाई करके आगे बेचेंगे दुनिया में। तो ये सब चीजें हो रही, वी आर इंप्रूविंग। यू आर राइट, आपका पॉइंट वैलिड है चीमा साहब, कि मोस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम्स, सब में नहीं पर मोस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम्स, क्या हमारा इसीलिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक जमाने में वो लेगेसी आइटम चले जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से शुरू थी, उसको तोड़ के 7 कंपनीज बना दी हैं, उसके 7 CEOs बना दिए हैं, और सबको बोला है। आपने ये सुना होगा कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसमें कितने 100% इंक्रीज हो गया, 400, 500, 600, 700% इंक्रीज हो गया, ईयर ऑन ईयर इतना इंक्रीज हो रहा है। और ये डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे एक्सपोर्ट हो रही है? बिकॉज वी हैव बीन एबल टू टेल द कंट्रीज दैट वी आर इंप्रूविंग एवरी डे। सो टुडे आर वेपन सिस्टम्स जो हमने इंडिजिनसली इंडिया में बनाए हैं, आर दे द बेस्ट? नो, बट विल वी बिकम द बेस्ट टुमारो? डेफिनेटली। उसके पीछे लोग पड़ गए हैं हाथ धो के, वो बना देंगे। चीमा साहब, हमारे वी हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड चीमा साहब। तो हमारा ये मानना है कि जो फेसबुक चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, और राइफल तो बना ही लेंगे। तो लगाए सबको काम पे। और देखिए चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी हुक्म दे सकते हैं। जो आपने बोला ना कि क्या ऐसी बात है कि इंस्टीट्यूशंस नहीं है, डिलीवर तो इंस्टीट्यूशन ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मलेशिया को तेजस जेट बेचना है, तो मोदी जी ये तो कह सकते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करो। मलेशिया से बात जयशंकर साहब को करनी है, बनाना DRDO ने है, HAL ने बनाना है, एयरफोर्स ने उसको टेस्ट वेस्ट करना है, अपने इनपुट्स देंगे। तो एज अ टीम, इट इज जस्ट दैट मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स देयर आर पीपल विद इन इंडिया आल्सो हु से दैट नहीं, ऐसा दे आर यूज्ड टू अ सिस्टम ना, इनको आदत पड़ गई है हिंदुस्तानियों को भी, काफी टाइम से, काफी हिंदुस्तानियों को, कि धीरे धीरे खरामा खरामा काम चलेगा, फिर उसके पास फाइल जाएगी, उसके पास फाइल जाएगी। ये जो स्पीड है जिससे मोदी जी काम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी अनकंफर्टेबल स्पीड। मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ, एक जमाने में PMO में काम होता था 8 साढ़े 8 घंटे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, अब वहां पे 24 घंटे बत्ती जलती है। और लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया, और ये बात सच है चीमा साहब, मैं आपसे गलत नहीं बताऊंगा, झूठ क्या बोलना है इसमें। पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया बिकॉज ये जो स्पीड है, जब गाड़ी आपकी 40-50 पे चल रही हो या 20-30 पे चल रही हो, सडनली एक बंदा आए और कहे कि ये तो 250 पे चलेगी। अरे साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे साहब ये कैसा, हमसे तो पूछा ही नहीं 250 पे चला रहे हो। तो ये होता है। सो मोदी जी इज अ मैन इन अ हरी, ये बात सच है, ही इज अ मैन इन अ हरी। लेकिन इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अब देखिए जैसे GSQR बनता है किसी का, ठीक है, GSQR बना, जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका GSQR बना किसी भी हथियार का, राइट। उसके बाद आपने पेपर वर्क उसका जारी करा, उसने आपने बनाया, कौन कौन बनाएगा इस हथियार को, फाइनल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसको अप्रूवल देगी कि इतने 1000 करोड़ की डील है, कर लो आप। वो जो चीज है, देखिए कौन सा हथियार किसको चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, कब चाहिए, इसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन फौज ने मांग लिया, और ये मुझे आई वांटेड एज ऑफ यस्टरडे, तो साहब कितनी जल्दी चाहिए आर्मी को? एक जमाना था हाँ साहब वो जाएगा, फाइल जाएगी, बड़े बाबू साइन करेंगे उस पर, तो ये सब खत्म हो गया है इंडिया में। अब प्राइम मिनिस्टर खुद सर पे बैठ के बोलता है कि बॉस मुझे अब भी चाहिए, अब भी लाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता पैसे। somebody has asked for $5 billion, $5 अरब मांगे, तो दिए ना 5 अरब, अब लाओ जल्दी से, अब लाओ जल्दी से। तो क्या होता है कि एक तो जल्दबाजी बहुत है, जो कि होनी चाहिए डिफेंस मामलों में। एक जमाने में, आपको एक छोटा सा कारण बताता हूँ चीमा साहब, देन यू विल रियलाइज। हमारे यहाँ बोफोर्स का स्कैम हुआ था इंडिया में, और जो बोफोर्स गन है बहुत जबरदस्त गन है चीमा साहब, कारगिल में उसका बड़ा रोल था है, एंड बोफोर्स गन इज अ वेरी गुड गन, 150 mm बोफोर्स गन है। लेकिन आपको पता है M777 आने से पहले इंडिया में पिछले 30 साल से कोई वेपन सिस्टम नहीं आया था आर्टिलरी का। मैं ये नहीं कह रहा कि बोफोर्स खराब गन है, बोफोर्स जबरदस्त वेपन है, वर्ल्ड क्लास वेपन है, बट द प्रॉब्लम इज इट्स 40-45 ईयर्स ओल्ड। और जब इंडिया में आया तब से मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ, 30-40 साल की। 80s में हुआ था बोफोर्स का स्कैम, मुझे याद है जब इंडिया में आया था। तो बात यह है कि आर सिस्टम्स आर ओल्ड। अगर एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, चाइना हम कहते हैं इज द बिगर थ्रेट, कैन वी रियली अफोर्ड
कि बाबू के पास फाइल जाएगी, फिर बाबूजी सोचेंगे कि ठीक है मैं मंडे को आऊंगा। आज की तारीख में वो बाबू डर के मारे, जिसको साइन करना है ना फाइल में, वो सैटरडे संडे ऑफिस में सोता है। छोटी सी सब लोगों ने सोफे लगा रखे हैं, वहीं पे सो जाते हैं 3 घंटे की नैप लेके, फिर चाय कॉफी पी के मुंह धोते हैं, वहीं पे फाइल। सबको ऐसा डंडा मार रखा है मोदी जी ने, मैं आपको बताऊं, भाग भाग के काम करते हैं सबके सब। एंड ही इज होल्डिंग एवरीबॉडी अकाउंटेबल, ही सेड पीपल। इंडिया में हमने कभी नहीं सुना था कि सरकारी नौकरी भारत में मानी जाती थी कि बॉस एक बार आपकी सरकारी नौकरी लग गई फिर तो बल्ले बल्ले है लाइफ लॉन्ग। ही सेड नथिंग डूइंग। ही आल्सो स्टार्टेड अनदर थिंग, lateral movement from corporate lateral movement from corporate to government ministries। बोला फ्रेश ब्लड लाओ और स्पीड से काम करो। हाउ कैन यू वर्क फास्टर, हाउ कैन यू, रूल्स हैं, नए कानून जो बनाने, पुराने कौन से कानून है जिनको हटाना है। ऐसे कई 100 कानून हैं जो इंडिया में थे जो कि हटा दिए, विच वर टोटली यूजलेस। तो ऐसी बात है कि चीमा साहब, जब आप पुराने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे इतनी स्पीड से, राइट, जो आदत है 70 साल से पड़ी है, आप उसको चेंज करेंगे तो जो लोग उस बेनिफिशियरीज थे उस स्ट्रक्चर के, उनको प्रॉब्लम होगी। प्लस देयर विल बी अ फ्यू मिस्टेक्स आल्सो, ह्यूमन बीइंग्स हैं आफ्टर ऑल, गलतियां होंगी। लेकिन बात यह है कि अब सिस्टम ने जमीन पकड़ ली है, अब ये स्पीड से भाग रहा है। तो हाँ ठीक है, प्लस माइनस है हमारे, गलतियां होती हैं, अभी भी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप गडकरी जी को देखिए, नितिन गडकरी जी, उनको भी जल्दी है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं कि एक दिन में इंडिया सबसे फास्टेस्ट रोड्स बना रहे हैं। जयशंकर साहब वो एयरक्राफ्ट में सो रहे हैं। जयशंकर साहब स्लीपिंग इन द एयरक्राफ्ट, वो होटल तक जाते ही नहीं, वो एयरक्राफ्ट में सो के, उसी में नहा नू के, उसी में टाई वाई पहन के मीटिंग करके फिर एयरक्राफ्ट में सो जाते हैं कहीं और। वो उनका आया था कि इन 4 days ही हैड 36 मीटिंग्स और समथिंग लाइक दैट। 34 या 35-36 मीटिंग उन्होंने करी 4 अलग अलग मुल्कों में घूम घाम के। ये मैं बता रहा हूं इनको, अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, ही इज आल्सो लाइक दैट। दीज आर वेरी 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 टफ टास्क मास्टर्स। इनका बाय, और ये ऐसे ही थे वहां पे। एक कोई स्टोरी किसी ने बताई थी, ये टाटा की या किसी की स्टोरी थी, कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो चीमा साहब उस वक्त ना मोदी जी वहां पे उन्होंने बोला कि जी हमें इन्वेस्ट करना है। तो एयरपोर्ट से लोग होटल जाते हैं, नहाते धोते हैं, अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आता है कि जी आप आ जाइए, तो फिर गाड़ी लेके आप सीएम ऑफिस में जाते हैं। ये मैंने सुना एक स्टोरी ना, मैंने इसका यूट्यूब पे भी है कहीं पे। तो अब पता नहीं, शायद टाटा ग्रुप के साथ थी, किसके साथ पता नहीं, किसके साथ थी, आई डोंट नो। मोदी जी चीफ मिनिस्टर, बोला साहब हमें कोई फैक्ट्री डालनी है यहाँ पे, बड़ी फैक्ट्री, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उनको गाड़ी मिली है और बोला है कि साहब चीफ मिनिस्टर ने आपको बुलाया है। और जो जमीन थी, जो उनकी फैक्ट्री के लिए जमीन थी, मोदी जी वहां पे खड़े हुए थे एज चीफ मिनिस्टर। ये लोग आए, इन्होंने हाथ मिलाया और फिर इन्होंने बोला कि साहब वो जमीन के बारे में बात हुई थी, कहता खड़े तो जमीन पे, आप बताओ क्या करना है, बोलो यहाँ पे और क्या चाहिए मुझसे। तो बोला साहब समझे, बोलो अभी क्या चाहिए, अब भी बताओ क्या चाहिए, अब भी साइन करो, अब भी शुरू करो फैक्ट्री। ये इनका डे 1 से है मामला। ये चीमा साहब आज नहीं है कि 2024 में मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा, वो तो जीतना ही है उनको, मोदी जी को। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट ये सबके सब सुपर चार्ज हैं। ये प्रॉब्लम इंसोम्निया वाली जयशंकर साहब को भी है, ये नितिन गडकरी साहब को भी है, ये होम मिनिस्टर को भी है प्रॉब्लम रात को ना सोने की। हिज इंटायर टीम इज लाइक दैट। इन्होंने लोग भी ऐसे सेलेक्ट करें अपने जैसे, इतना सा कम सा खाते हैं, फिर काम करा, फिर यहां पे गए, फिर ये गए 24 घंटे, एंड दे आर इन अ हरी। बिकॉज कारण क्या है इसका, इसका रीजन क्या है, इसकी वजूहत ये है चीमा साहब कि समवेयर दे बिलीव दैट इंडिया इज नॉट लिविंग अप टू इट्स पोटेंशियल। इनके मन में यह बात है कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। इनके ऐसे मन में है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा, इंडिया विल बिकम अ विश्व गुरु। गुरु इज अ टीचर एंड विश्व इज द वर्ल्ड, इन द सेंस दैट इंडिया विल बी अ वर्ल्ड लीडर। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक 500 किलोमीटर की रफ्तार से भारत नहीं भागेगा तब तक कैचअप नहीं करेगा। इनको ऐसा लगता है कि पहले इंडिया धीरे धीरे चलते चलते बहुत पीछे छूट गया है। तो इसलिए चाबी सारे विभागों को यहाँ पे, चीमा साहब आप कभी आए दिल्ली में, आपको दिखाऊं, बेचारे घर जाना भूल गए। यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर थे ना सीनियर, हु आर द ब्यूरोक्रेसी, वो बेचारे बीवी बच्चों की शक्ल देखना, घर जाना भूल गए, ऐसी चाबी लगा रखी है। आज मोदी जी का कोई है नहीं आगे पीछे वाला, उनका कोई फैमिली नहीं है। एक माँ है उनकी, कुछ भाई हैं उनके, उनसे साल में एक बार मिलते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं माँ के, आशीर्वाद लेके खाना खा के वापस आ जाते हैं। कोई है नहीं आगे का ना पीछे का, कोई है नहीं उनका। उनका यही है, वही घर है, वही ऑफिस है, वहीं पे काम करना है। सबकी पट्टी परेड कर रखी है मोदी जी ने, सॉलिड वाली।